हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो देश में चौथा लॉकडाउन लग गया है, जो कि 31 मई तक जारी रहने वाला है। करीब 2 महीने से ठप पड़े देश को खोलने की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस भी जारी की है। तो देखिए, इस गाइडलाइंस में क्या क्या है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। इस गाइडलाइंस की सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें बहुत सी चीजों को खोलने की छूट दी गई है। इनमें दुकानें भी शामिल हैं और दफ्तर भी शामिल हैं। यानी पिछले 40 दिन से ऊपर के वक्त में जो घर में आपने बिताया वो खत्म होने जा रहा है। कोरोना संकट के बीच देश को एक नई रफ्तार देने के लिए बड़े फैसले हुए हैं। आप भी जानिए कि आज से आपके शहर में क्या खुलने वाला है और क्या रहेगा बंद। आज से बाजार और दुकानें खुलेंगी, लेकिन शर्तों के साथ। सरकारी और प्राइवेट दफ्तर खुलेंगे, लेकिन कम से कम कर्मचारियों के साथ। रेस्टोरेंट के किचन खुलेंगे, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी के लिए। बसें चलेंगी, लेकिन राज्य सरकारों की सहमति के बाद। देश में आज से 14 दिन के लॉकडाउन का जो अगला चरण शुरू हुआ है, उसमें राहत देने के लिए ये बड़े फैसले हुए हैं। लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई तक चलेगा, लेकिन इसमें काफी कामों में छूट दे दी गई है। जैसे आज से बाजार और दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन उनका एक टाइम टेबल तय होगा। दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही खुल सकेंगी। एक दुकान में एक बार में 5 से ज्यादा ग्राहकों की इजाजत नहीं होगी। सैलून खुलेंगे या नहीं, इसका फैसला राज्य सरकारें करेंगी। लेकिन रेस्टोरेंट खाने पीने की होम डिलीवरी के लिए किचन खोल सकते हैं। इस चौथे चरण में सरकार ने आज से दफ्तरों को खोलने की इजाजत भी दे दी है। सरकारी और प्राइवेट ऑफिस आज से खुल सकेंगे, लेकिन कम से कम कर्मचारियों के साथ। किसी भी सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ड्यूटी पर जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए लॉकडाउन के चौथे चरण में बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी इंडस्ट्रीज को खोलने की अनुमति होगी। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में निर्माण कार्यों को बिना किसी पाबंदी के शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। कृषि, बागवानी, पशुपालन जैसे कामकाज को भी इजाजत दे दी गई है। इसी तरह खेल परिसर और स्टेडियम बगैर दर्शकों के खोले जा सकेंगे। जो ऑनलाइन कंपनियां हैं, वो अब सभी सामानों की डिलीवरी कर सकेंगी। पिछले 3 लॉकडाउन की वजह से कई शादी ब्याह समारोह नहीं हो पाए थे। इसके लिए इस लॉकडाउन में कुछ शर्तों के साथ इजाजत मिली है। नई गाइडलाइंस में साफ लिखा है कि विवाह संबंधी समारोह में 50 से ज्यादा मेहमान शामिल नहीं होंगे। इसी तरह अंतिम संस्कार में ज्यादा से ज्यादा 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइंस में दी गई हैं। अभी राज्य सरकारों की ओर से अलग से गाइडलाइंस जारी होनी है। चलिए, अब आपको अगली खबर दिखाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आना जाना कैसे होगा। क्या बसों की आवाजाही शुरू होगी? आप दफ्तर कैसे जाएंगे? आप ये जानना जरूर चाहते होंगे कि आप अगर दफ्तर के लिए आज से निकलते हैं तो क्या आपको टैक्सी मिल जाएगी, कैब मिल जाएगी, क्या 4 व्हीलर 2 व्हीलर चल रहे हैं, इजाजत मिली है कि नहीं मिली है। देखिए, जब बाजार दफ्तर खुल रहे हैं तो एक सवाल आपके मन में ये भी होगा कि क्या बाइक, साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा को परमिशन मिलेगी। इस तमाम सवालों का जवाब हमारी इस रिपोर्ट में है। बाजार खुलेंगे, दुकानें खुलेंगी, दफ्तर खुलेंगे, इंडस्ट्री खुलेगी, लेकिन लोगों की आवाजाही कैसे होगी? दुकानदार अपनी दुकान तक, ग्राहक बाजार तक और कर्मचारी अपने दफ्तर तक कैसे आ जा सकेंगे? इस सवाल का जवाब सब जानना चाहते हैं। लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए सरकार ने जो नई गाइडलाइंस जारी की हैं, उसमें ये सब तय करने का जिम्मा राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया गया है। जिन चीजों की इजाजत राज्य सरकारें देंगी उनमें शामिल है टैक्सी और कैब, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, स्कूटर और मोटरसाइकिल। इसी तरह चौथे चरण के लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को निकालने के लिए भी राज्य सरकारों को छूट दी गई है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक बसें और यात्री वाहन एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए दोनों राज्यों की सहमति लेनी होगी।
यही नहीं, अगर किसी राज्य के लोग अपने ही राज्य के अंदर एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हैं तो सीमित यात्रियों के साथ बसें चलाने का फैसला राज्य सरकारें करेंगी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक घरेलू एयर एम्बुलेंस सेवा को पहले की तरह ही छूट मिलेगी। इस चौथे चरण में सरकार ने शॉपिंग से लेकर ऑफिस जाने और अपने काम के लिए जाने वालों को पास की अनिवार्यता खत्म कर दी है।